नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपको लंग्स की टीबी नहीं है, किसी दूसरी तरह की टीबी है, तो उसकी जांच आखिर कैसे होती है। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है जो टीबी की बीमारी होती है ज़्यादातर केस में लंग्स में ही होती। 70% केस में जो टीबी की बीमारी होती है फेफड़ों में ही होती। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो रेयर केस में उनको दूसरी तरह की टीबी की बीमारी हो जाती है। तो अगर आपको पता नहीं कि कौन कौन सी तरह की टीबी की बीमारी होती है, तो मेक श्योर मेरे चैनल में जाके एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि टीबी की बीमारी आखिर कितने तरह की होती है। तो चाहे टीबी की बीमारी कोई ना हो, सबसे मेन चीज़ होता है कि टेस्ट कैसा होगा। नॉर्मल टीबी यानी कि जो लंग्स की टीबी होती है, उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक बलगम का टेस्ट होता है और दूसरा एक्सरे होता है। बलगम पुष्टि कर देता है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं, और एक्सरे ये बताता है कि टीबी का घाव आखिर आपके लंग्स में कितना है। तो ये लंग्स के केस में होता है। लेकिन अगर आपको दूसरी तरह की टीबी है तो उसके केस में दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला एक टेस्ट होता है टीएसटी, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। तो सबसे पहले तरह का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं टीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। तो इसमें बेसिकली होता है, ये जो पेशेंट है जिसको टीबी के लक्षण महसूस हो रहे हैं या जिसमें टीबी का डायग्नोस होना है, तो उसकी जो फॉरआर्म स्किन होती है, यानी कि जो हाथ होता है, हाथ का जो कोनी होती है, कोनी का जो नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम फॉरआर्म कहते हैं। तो इस स्किन में एक इनएक्टिव टीबी प्रोटीन नाम का फ्लूइड होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम इंग्लिश में ट्यूबरक्यूलिन कहते हैं। उसे इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू उसे उसकी स्किन में डाला जाता है, और उसके बाद उस पेशेंट को 3 से 4 दिन तक मॉनिटर किया जाता है उसकी स्किन को। तो 3 से 4 दिन बाद उस पेशेंट को वापस डॉक्टर बुलाते हैं, और जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाई गई थी वहाँ पे अगर कोई सूजन है या फूला हुआ है, तो ये मान लिया जाता है कि आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। उस इंसान को मान लिया जाता है कि उस इंसान को टीबी की बीमारी है, और उसका जो स्किन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव मान लिया जाता है। इन केस अगर बिल्कुल फूला नहीं हो, नॉर्मल है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया था, तो मान लिया जाता है उस इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ और टेस्ट किए जाते हैं ये जानने के लिए कि उसको जो टीबी है, यानी कि पेशेंट है जिसमें टीबी की बीमारी डायग्नोस हुई है, उसे एक्टिव टीबी या लैटेंट टीबी है। क्योंकि अगर एक्टिव टीबी निकल के आती तो उस पेशेंट की कुछ खास निगरानी होती, ताकि ये जो टीबी उसको डायग्नोस हुई है वो दूसरों में ना फैले। तो इस तरह के स्किन टेस्ट होता है। तो अगर आपको टीबी के लक्षण महसूस होते हैं, अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आया, या अगर आपका बलगम का टेस्ट भी नेगेटिव आया, या अगर आपको किसी दूसरी तरह की टीबी की बीमारी है, लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो स्किन टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट कंफर्म कर देता है कि पेशेंट को एक्टिव टीबी है लैटेंट टीबी, और इससे ये जानने को भी मिलता है कि उसका इम्यून सिस्टम टीबी बैक्टीरिया पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली दो तरह के ब्लड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और ये दोनों टेस्ट अप्रूव्ड है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो पहला जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं टी स्पॉट टीबी टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में टी स्पॉट कहते हैं। और दूसरा तरह का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं क्वांटिफिरॉन टीबी गोल्ड इन ट्यूब टेस्ट, जिसे हम क्यूएफटी जीआईटी टेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह के जो टेस्ट है जो अभी मैंने बताया, पहला स्किन टेस्ट और दूसरा ब्लड टेस्ट। तो बेसिकली ये उन पेशेंट में कराया जाता है जिनको लंग्स की यानी कि फेफड़े की टीबी नहीं होती, बल्कि कोई दूसरी तरह की टीबी होती, जैसे ब्रेन टीबी हो गई, स्पाइनल टीबी हो गई, बोन टीबी हो गई, प्लूरल एफ्यूजन टीबी हो गई, या पेट की टीबी हो गई। तो इस तरह की अगर आपको टीबी है तो उस कंडीशन में आपको स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कुछ केस में ये भी देखा गया है, कुछ पेशेंट ऐसे हो जिनको लंग्स यानी फेफड़ों के जो टीबी होती है उससे मिलते जुलते लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन उनका जब टेस्ट कराया जाता है बलगम का और एक्सरे का, वो नॉर्मल आता है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये जो दोनों टेस्ट है ये एकदम प्रूव कर देते हैं कि आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं। उससे इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है, और इलाज के तौर पे आपको दवाइयाँ दी जाती। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे और आप किस तरह रिएक्ट करें दवाई पे। तो जो इलाज है मिनिमम 6 महीने से लेकर सालों तक चल सकता है। तो दवाई अगर आप कंटिन्यू खाते हैं तो आपकी जो टीबी की बीमारी है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये होता है स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।